महाराज को न जाने अचानक क्या हो गया है। वे भयंकर अट्टहास करते हुए इधर की ओर आ रहे हैं। दुष्टा चतुरा दासी, तू भी अपनी चतुराई दिखाकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित है। नहीं महाराज नहीं, मुझे क्षमा करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज। जाओ, हमारे आंखों से ओझल हो जाओ। स्वामी, ये अचानक आपको क्या हो गया है? हमें तो वही हो गया है जो निषद राज्य के महाराज को होना चाहिए। नहीं स्वामी, आओ, राजसुख का भोग करते हैं। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को संभालिए स्वामी। ये उन्माद, ये उत्तेजना आपको शोभा नहीं देती। मैंने मन ही मन निश्चय किया है, किसी भी सुख भोग की कामना से पहले हम रांजनगांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करेंगे और उनसे अपनी भूल की क्षमा याचना करेंगे। नहीं, नहीं दमयंती, उस महागणपति का नाम भी न लो हमारे सामने। उसी के कारण हमारा क्रोध भड़का है। अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। नहीं, नहीं स्वामी, आपके उन्माद ने संयम, नियम, न्याय, मर्यादा सब तोड़ दिए हैं। किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और अटल ही रहूंगी। आपके अन्याय और उन्माद के सामने नहीं झुकूंगी। महाराज अधिराज नल के आदेश को ठुकराने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम हमारे स्नेह की नहीं, दंड के पात्र बन गई हो। अपनी आंखों से तुम्हारे षड्यंत्र को देखकर भी हम तुम्हें क्षमा कर देना चाहते थे, पर अब क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब मिलेगा तो केवल दंड, भयानक दंड। जय जय श्री महागणेश। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, आपकी अवहेलना और उपेक्षा मुझसे देखी न गई। क्रोध के आवेश में आकर मैंने नल को कली पुरुष से शापित कर दिया। अब मुझे अपने क्रोध पर बहुत पश्चाताप हो रहा है महाप्रभु। आपके आदेश के बिना नल को दंडित करने के कारण मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। हे प्रभु, आपके दर्शनों की कामना रखने वाली दमयंती को जब मेरी आंखों के सामने नल ने अपमानित किया तो मुझसे सुना नहीं गया। यदि नल को दंडित करना मेरी भूल है तो मैं आपके रोष का पात्र हूं। हे श्री महागणपति, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, दया करे प्रभु, कृपा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। ओम महागणपते नमः। हे देवेश, आपकी उपस्थिति शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, आप जानते हैं पश्चाताप के ताप में मेरा हृदय जल रहा है। देव ऋषि मुझे बताया, क्या नल को दंडित करना अनुचित था? मेरा मार्गदर्शन करें देव ऋषि, मेरा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। परम महागणेश भक्त दयासुर,
तुम इस सत्य से भली भांति परिचित हो कि संसार में परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के विरुद्ध एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तुमने जो कुछ भी किया है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही किया होगा। फिर भी यदि तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कार रहा है, तुम्हारे किए कार्यों को अनुचित बता रहा है, तो श्री महागणेश की आराधना करने के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई शांति का उपाय भी नहीं है। नारायण नारायण। भक्तराज, तुम यहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना करो। तुम्हारे मन का सच्चा स्वर श्री महागणपति की कृपा से उनके प्रतीक मंगल मूर्ति श्री गणेश तक अवश्य पहुंच जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। आप धन्य हैं नारद मुनि। आपने मुझे श्री महागणपति की भक्ति का परामर्श देकर मुझ पर महान उपकार किया है। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय। राज के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की। महाराजा धीराज नल राज की जय। महाराजा धीराज नल राज की जय। महाराजा धीराज नल राज की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। राजपुरुषों, महाराजा धीराज निषद नरेश नल की कीर्ति आज सारे संसार में फैल चुकी है। विदर्भ स्वयंवर में सफल होकर इनकी गणना आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में की जा रही है। सच पूछा जाए तो आज महाराज नल की तुलना में स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र भी हीन दिखाई देते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आपकी फीकी जय जयकार से इन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके ये अधिकारी हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ महाराजा धीराज नलराज की जय जयकार करके अपने स्वर गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए, जिससे इनकी श्रेष्ठता का संदेश देवराज इंद्र तक पहुंच जाए और उन्हें अपनी हीनता का ज्ञान हो जाए। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महाराजा धीराज नलराज की जय। आओ भैया पुष्पक, आओ। निषद राज सभा में तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ। नहीं महाराज, नहीं। आप जैसा असाधारण व्यक्ति मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने सिंहासन से उठे, यह अनुचित है। मैं तो स्वयं ही आपके चरणों में वंदन करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहता हूं। उठो भैया पुष्पक, उठो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में आप जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया है। महाराज, मैं आपका चचेरा भाई, आपके राज्य के अंतर्गत एक छोटे से राज्य का छोटा सा शासक, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं और चाहता हूं कि अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊं।
नहीं पुष्पक भैया, तुम मेरे चरण सेवक बनने के नहीं, साथ बैठने के अधिकारी हो। अपनी नम्रता और सच्ची बातों से तुमने हमारा हृदय जीत लिया है। देखते क्या हो राजपुरुषों, मेरे भाई के मेरे साथ जय जयकार करो, इनका भी राजसी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करो। जो आज्ञा महाराज। महाराजा धीराज नल और महाराजा पुष्पक की जय। महाराजा धीराज नल एवं महाराजा पुष्पक की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे स्वामी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपकी भक्ति और आराधना के नाम से ही वो चिढ़ने लगते हैं। प्रभु, देखते ही देखते मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हे मंगल मूर्ति, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए। उठो दमयंती। मेरी सहायता कीजिए मंगल मूर्ति, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि तुम जन्म जन्मांतरों से हमारी परम भक्त हो। पिछले जन्म के एक पाप के कारण तुम पर ये विपत्ति आ पड़ी है। इसका सामना तुम्हें धैर्य पूर्वक करना होगा, क्योंकि आत्मा के पाप और पुण्य का फल शरीर के बंधनों से नहीं बांधा जा सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हें इस संकट से उबार लेगी। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी के मन में आपकी भक्ति का उदय कब होगा? नल अपनी कुबुद्धि के कारण भयानक विपत्ति में फंसेगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी अपने पतिव्रत धर्म और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि विवाह के साथ ही पति और पत्नी का भाग्य अनायास ही जुड़ जाता है। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी तुम्हारे स्वामी अपने चचेरे भाई पुष्पक के भयानक षड्यंत्र में फंस चुके हैं। पुष्पक नल को कुमार्ग पर ले जाकर इस निषाद राज्य से वंचित कर देगा। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम्हारे स्वामी के भीतर सद्बुद्धि आए तो एक साधारण सा उपाय भी उसकी रक्षा कर सकता है। तुम उसे सावधान करो देवी दमयंती। यदि तुम सफल हुई तो तुम दोनों उस घोर विपत्ति से बच सकते हो। सावधान। मंगल मूर्ति का संकेत मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे स्वामी को रोकना ही होगा। महाराजा धीराज नल, मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि आपकी योग्यता के सामने एक दिन देवराज इंद्र भी आपके चरण सेवक बन जाएंगे। पुष्पक, उस दिन हम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे। अप्सराओं का नृत्य देखेंगे हम, और तुम्हें हम पृथ्वी का सम्राट बना देंगे पुष्पक। नहीं महाराज, नहीं। मैं तो आपका चरण सेवक हूँ महाराज, और सदा बना रहूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपनी चरण सेवा से दूर ना कीजिएगा। महाराज, आपकी चरण सेवा के सामने पृथ्वी तो क्या, सारे संसार का साम्राज्य भी तुच्छ है। परंतु महाराज,
मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो पूछने की क्या आवश्यकता है पुष्पक? कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? हम कहने से पहले ही तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नहीं स्वामी, नहीं। स्वामी, आप इस दुष्ट के बहकावे में ना आए। आप इसकी चालों में फंसकर अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। आप इसे इसी समय यहाँ से निकल जाने का आदेश दीजिए। इसे नहीं, इसे नहीं। बाहर निकलने का आदेश तो हम तुम्हें देते हैं, केवल इस राजमहल से नहीं, अपितु हमारे जीवन से भी दूर चली जाओ। नहीं महाराज। महाराज, महारानी जी के प्रति ऐसा अन्याय ना करें महाराज। पुष्पक, इस विषय में हम तुम्हारी कोई प्रार्थना सुनना नहीं चाहते। जी महाराज, महाराज आप सच को पहचानिए। ये दुष्ट आपको छलने आया है महाराज। इसकी चाटुकारिता के पीछे भयानक षड्यंत्र है। दुष्टा, षड्यंत्रकारी तो तू है। तेरा विदर्भ देश है। हम तेरी सच्चाई को पहचान चुके हैं। भला चाहती है तो चले जा यहाँ से। सेवकों, आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। इस षड्यंत्रकारी स्त्री को हमारी आंखों के सामने से दूर कर दो। सावधान महाराज, इस दुष्ट के कारण आपको पश्चाताप के आंसू बहाने का एक अवसर भी नहीं मिलने वाला। सावधान। जाओ यहाँ से। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कहाँ जा रहे हो पुष्पक? महाराज, मेरा यहाँ आना महारानी दमयंती को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं अपने राज्य लौट जाने की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं, नहीं, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा पुष्पक। जिस षड्यंत्रकारी स्त्री की बात का बुरा मानकर तुम यहाँ से लौट जाना चाहते हो, वह हमारी पत्नी नहीं, अपमान और तिरस्कार की पात्र है। तुम हमसे कोई निवेदन करना चाहते थे पुष्पक? फिर कभी करेंगे महाराज। नहीं, तुम्हें अपना निवेदन अभी और इसी समय करना होगा। यह राजाज्ञा है पुष्पक। हम तुम्हें निवेदन स्वीकार करने का वचन पहले ही दे चुके हैं। महाराजा धीराज नल, इस संसार में आपकी योग्यता, वीरता और सुंदरता के साथ एक बात और प्रसिद्ध है। कौन सी बात पुष्पक? यही महाराज कि आपके समान इस सारे संसार में द्यूत कला का कोई खिलाड़ी नहीं है। और महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस सर्वश्रेष्ठ द्यूत कला से पृथ्वी के सारे राजाओं को हरा दें। तुम धन्य हो पुष्पक, तुम धन्य हो। द्यूत कला के प्रयोग का विचार। हे गौरी पुत्र, मेरे स्वामी ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। इस दुष्ट पुष्पक की चाटुकारिता में फंस चुके हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हम पर दया करें श्री गणेश, हम पर दया करें।
तुम शैया छोड़कर कब चले आए पुत्र? मुझे तो तुम्हारे आने का आभास ही नहीं हुआ। तुम किस चिंता में खोए हुए हो? माता, ऐसा क्यों होता है माता कि जब पाप कर्मों का फल दुर्भाग्य में बदलता है तो हम सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों को संकट से नहीं बचा पाते। उन्हें पाप कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और उनके कष्ट देखना हमारी विवशता बन जाती है। यही विधाता का विधान और श्री महागणेश का न्याय है पुत्र। वो समय भक्त की परीक्षा का होता है। यदि वो भक्त सच्चा होगा तो भक्ति और धैर्य का आंचल नहीं छोड़ेगा। उसकी भक्ति के सामने संकट के बादल बिखर जाएंगे। माता, मैंने अपनी परम भक्त देवी दमयंती को यही संदेश दिया है। जब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही खोज लिया है, फिर विचार की क्या आवश्यकता? चलो चलो विश्राम करो। नहीं महामंत्री विदुसेन, नहीं। हमारे निर्णय में विचार की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे निर्णय को ब्रह्मवाक्य के समान अटल मानते हुए पृथ्वी के समस्त राजा और महाराजाओं को हमारे साथ द्यूत खेलने का निमंत्रण भेज दें। आज से हम द्यूत कला के इस महान खेल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने खेल से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने चरणों का दास बना लेंगे। आज हमारे साथ पुष्कर नरेश पुष्पक दूत खेलेंगे। नहीं महाराज, नहीं। मैं आपके साथ खेलने के योग्य नहीं। महाराज, आकाश और पृथ्वी का मिलन नहीं होता और मैं तो आपका चरण सेवक हूं। हमारी इच्छा का आदर करो पुष्पक। इच्छा न होते हुए भी हमारी आज्ञा से हमारे साथ द्यूत खेलो। परंतु महाराज, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा का खेल कैसे खेल सकता हूं? ना तो ये मेरी सामर्थ्य के भीतर है और ना ही मेरी मर्यादा की। तुम्हारी विनम्रता हमें बार बार प्रसन्न कर देती है पुष्पक। महामंत्री विदुसेन, आज्ञा महाराज। हमारे मित्र पुष्पक को राजकोष से 10 सहस्त्रभार स्वर्ण मुद्रा, 50 सहस्त्रभार रजत मुद्रा और हमारी सेना से 100 हाथी, 200 ऊंट और 500 घोड़ों के साथ 2 सहस्त्र पैदल सैनिक हमारे साथ द्यूत खेलने के लिए प्रदान किए जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना ही नहीं मित्र पुष्पक, हम तुम्हारे साथ 1 से 10 के अंतर में द्यूत खेलेंगे। अर्थात तुम 1 का दांव लगाओगे तो हमारा दांव अपने आप 10 का हो जाएगा। समझ गए? समझ गया महाराज। महामंत्री विदुसेन, शीघ्र खेल की व्यवस्था की जाए। अब सोच विचार का त्याग करके दांव लगाओ मित्र। मेरे पास दांव में लगाने के लिए है ही क्या महाराज? स्वामी, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके साथ मैं अपना पुष्पक राज्य, समस्त सेना, राजकोष अपने पहले दांव में लगाता हूं।
उसका 10 गुना हम दाव पर लगाते हैं। अंक बोलो। 5। 5 नहीं, 6। अब इस खेल को बंद कर दीजिए, और यदि खेलना ही है तो प्रदर्शन के लिए खेलिए। राजाज्ञा का अपमान करने की भूल न करें पुष्पक। क्षमा करें महाराज, आप दांव लगाइए। 1 सहस्त्र स्वर्णभार मुद्रा, 200 हाथी, 300 ऊंट और 500 घोड़े हम इस दांव को लगाते हैं। 7। और मेरे पौ 12। पौ 12। महाराज, अब बंद कर दे इस खेल को। बार बार एक ही बात न दोहराओ पुष्पक। इस दांव में विजय अवश्य हमारी होगी। हम निषद राज्य की समस्त सेना, घोड़े, हाथी और ऊंट, और अपना राजकोष भी दांव पर लगाते हैं। 4। 4 नहीं महाराज, 8। चल मेरी सेना। इस बार हमें 9 चाहिए। बांसों से 9 ही गिरेगा। हम अपना पूरा का पूरा निषद राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति और अपना राज मुगट भी दांव पर लगाते हैं। पर मुझे तो 10 चाहिए महाराज, और मेरी सेना मेरे साथ कभी छल नहीं करती। 10। कहानी इतना शीघ्र मोड़ ले लेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब निषद राज के राजा हम हुए। अपना राज मुकुट मेरे सिर पर रख दो नल। मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बन चुका हूं। अब सेवक तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ही दांव में तुम्हें राजा से रंक बना दिया। महारानी दमयंती को जाकर सावधान करना होगा। वही हुआ जिसका उनको भय था।
यदि अब भी तुम्हारे मन में खेलने की कोई इच्छा हो तो हम तुम्हें कुछ दान दे सकते हैं। मांगो, हमारे आगे हाथ बढ़ाकर मांगो। अभी भी हमारे पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो अब तक जीत गए सभी दांव से अधिक मूल्यवान है। ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास? महारानी दमयंती। हम अपने इस अंतिम दांव में अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाते हैं। नहीं महाराज नल। तुम्हारे महाराज हम हैं पुरोहित। ये पराजित और अपमानित व्यक्ति तो केवल नल है, नल। शास्त्रों में विधान है कि द्यूत में जीता हुआ व्यक्ति ही जीता हुआ माना जाता है। द्यूत की संपत्ति द्यूत में जीते हुए व्यक्ति को ही मिलती है। इस विधान से आप अवश्य हमारे राजा बन चुके हैं, परंतु स्त्री को द्यूत के दांव पर लगाना अनुचित है। इसे दांव पर हमने नहीं, नल ने लगाया है। वैसे भी पत्नी पति की संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे उसे दांव पर लगा सकता है। फिर भी यदि नल दमयंती को दांव पर ना लगाना चाहे तो वे अपमानित और पराजित होकर इसी समय निषद राज्य छोड़कर चले जाएं। हम दमयंती को दांव पर लगाने की घोषणा कर चुके हैं। नहीं महाराज, नहीं। आपको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, 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 कोई अधिकार नहीं। द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाने के बाद क्या महाराज नल को अपनी भूल का ज्ञान होगा? क्या वे प्रायश्चित करने रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ की यात्रा करेंगे? क्या श्री महागणपति महाराज नल के अपराधों को क्षमा करेंगे? क्या श्री महागणपति की कृपा से महाराज नल को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का ज्ञान होगा?